वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो जो भी स्टूडेंट्स एएसआई फार्मासिस्ट जो है सीआईएसएफ का जो एएसआई फार्मासिस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी अपडेट नहीं बताने आया हूं, बल्कि सीआईएसएफ एएसआई फार्मासिस्ट से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, ये सब बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर हम सिलेक्शन की बात करें या उसके बाद क्या होने वाला उसकी बात करेंगे, वो भी मैं आपको आज समझाऊंगा। आपकी ट्रेनिंग में कैसे होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाएगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, कैरियर में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पर हमने ये डिटेल में वीडियो समझाया मैंने। ठीक है, अगर आपका टारगेट सीआईएसएफ एएसआई फार्मासिस्ट 2026 में सिलेक्शन होना है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जिस इन्फॉर्मेशन को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आपको लास्ट मिनट तक भी आपको जुड़े रहना है, क्योंकि पूरा मैंने ये वीडियो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसीलिए बताया है क्योंकि स्टूडेंट्स को बार बार डाउट आ रहा था कि सर हम तैयारी कैसे करें, हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया है। तो बार बार एक ही चीज़ ना समझाएं, एक बार में ही पूरी चीज़ समझ में आ जाए, तो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए दोबारा से एक खबर लेके आया हूँ सीआईएसएफ फार्मासिस्ट के लिए। अभी तक भी स्टूडेंट्स को डाउट है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पेपर कब होगा, इन सब के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आज आपके लिए फिर से एक सीआईएसएफ के ऊपर स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीआईएसएफ की। ठीक है, सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये आप देख रहे हैं ऑफिशियल, इसमें आपको दिख रहा है अभी तक हमें नया कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। जिस दिन आपने फॉर्म भरे थे उसके बाद हमें कोई एडमिट कार्ड किसी का भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, एडमिट कार्ड जैसे कि ये आ रखे हैं पीएससी और पीईटी के लिए जो फायरमैन का है, ठीक है, उसी हिसाब से ड्राइवर के लिए भी आ रखे हैं। तो ये जो पीएसटी और पीएचडी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। बाकी हमारे लिए अभी तक इसमें ना कोई एडमिट कार्ड का आया हुआ है, ना कोई कुछ आया हुआ है। अभी तक सिर्फ हम ये देख पा रहे जैसे अप्लाई फॉर्म फॉर पैरामेडिक 2026 का है, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कई बात करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन जुटाई है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से डाउट आ रहे थे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आपके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिट आपके 8/6/2026 को आपने स्टार्ट हुए थे, 7/7 तक आपके फॉर्म थे। तो बहुत सब जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उनके लिए अब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो इसमें जैसा कि आपको बताया था, अपने फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्टें आई थी। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा हिंदी में मैंने आपको दिखा रहा हूं, तो फार्मासिस्ट के लिए आपकी पोस्टें आई थी। जैसे 10 पोस्ट जनरल कैटेगरी की थी, 1 ईडब्ल्यूएस की थी, 4 आपकी और 2 6 टोटल 18 पोस्टें थी, और 2 आपकी किन के लिए थी, भूतपूर्व सैनिक के लिए, यानी टोटल 20 पोस्टें थी आपकी फार्मासिस्ट की। ठीक है, 24 फार्मासिस्ट की। तो उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट चला ही जा रहा है कि सर एग्जाम क्या होगा, कब क्या होगा। तो लास्ट में आपको कंप्लीट समझा के आज आपके डाउट क्लियर करता हूं, जिससे आप तैयारी में अच्छे से जुट पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने फॉर्म भरा है, अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था सर हमारे फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हैं। अब जो गलतियां हो चुकी हैं वो ठीक है, अब हो गया जो हो गया। अगर एडमिट कार्ड आता है तो अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए। अगर बड़ी कोई गलती है तब तो फिर भी थोड़ा दिक्कत है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे कि इसमें देखिए, ये पॉइंट मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाया स्पेशली कि लिखित परीक्षा सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पीएसटी दस्तावेज जांच एवं सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा और मेडिकल परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस चरण के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 5 गुना होगी। जैसे कि आपको क्या बताया है, 20 पोस्टें जैसे होंगी, उसके बाद कितनी पोस्टें, उसका 5 गुना, यानी कि आपके 100 पोस्टेज रहने वाली हैं। 100 लोगों को आपको बुलाया जाएगा इन सब के लिए। ठीक है, जो लिखित परीक्षा में जो स्टूडेंट पास हो जाएगा उसके लिए क्या होगी, फिर उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। यानी कि इसमें मैं पहले फिर बता दूं, इसमें रेस नहीं होगी। ठीक है, आपकी रेस नहीं होगी, ओनली आपका क्या होगा, हाइट वेट। ठीक है, हाइट वेट और जो आपका चेस्ट मेजरमेंट है ये सब होगा। उसके अलावा उसके बाद डीवी बताया है, इसमें दस्तावेज जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका टेस्ट था बीवीएसटी,
तो जो स्टूडेंट टेस्ट के बारे में अभी तक डाउट है, तो मैंने स्टूडेंट एक सीरीज चलाई है, एक दिन एक दवा करके। ठीक है, एक दिन एक दवा करके मैंने एक सीरीज चलाई है। उसी में जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि उसमें आपका क्या होगा, जैसे आपको कोई भी ड्रग आपको सामने पकड़ा दी जाएगी, जैसे मैं उसमें बता रहा हूं, उसमें जैसे मैंने बताया सेम उसी टेक्निक से वो आपसे पूछता है। वो आपको पकड़ा देगा, मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे अमोक्सिक्लेव आपको उसने पकड़ाई, बोलेगा ये क्या काम आती है, कौन सी क्लास की ड्रग है, किस काम की होती है, एंटीबायोटिक है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। तो मैंने जैसे आपको वीडियोज में भी बताए हैं, जो स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। स्पेशली फॉर सीएसएफ के लिए मैंने वो निकाली है, ताकि अभी से आप बीवीएसटी के लिए तैयार हो जाए, जो आपका टेस्ट होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स वो पास होंगे उनको मैं अलग से भी स्पेशल तैयारी करवा दूंगा, बट अभी से अपनी उसकी तैयारी में लगे रहना है। उसके बाद आपकी मेडिकल परीक्षा, तो जितने भी डाउट थे वो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करे हैं। मेडिकल परीक्षा में अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है तब आपको बाहर किया जाएगा, वरना आपको बाहर नहीं किया जाता उसमें। ठीक है, किसी को कुछ ज्यादा दिक्कत है या टैटू की साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब इसके बाद आती है, ठीक है, कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन कब होगा, जब आप इन सब टेस्टों को पास कर लेंगे। जैसे लिखित परीक्षा आपने पास करी, उसके बाद पीएसटी पास किया, डीवी आपका सक्सेसफुली हो गया, आपने टेस्ट भी इंटरव्यू भी पास किया, मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, तो उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो उन स्टूडेंट्स की बनेगी जिनकी ऊपर टॉप 20 रैंक में आएंगे। जैसे मान लीजिए जनरल की 10 सीटें हैं, तो जनरल में जो ऊपर के 10 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6 जो 10 ऊपर की रैंकेज होंगी वो उसमें चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी ओबीसी की कैटेगरी निकलेगी, एससी एसटी की कैटेगरी निकलेगी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी निकलेगी। 11 से स्टार्ट होगी वो कैटेगरी निकलना। ठीक है, 10 तक जनरल की सीटें होती है, इसमें चाहे एससी एसटी जिसका भी बंदा जाए उनको जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और बता दूं, तैयारी आपका जो आगे प्रमोशन होता है, जैसे मान लीजिए आप एएसआई फार्मासिस्ट लगते हैं, अगर उसके बाद जब आपका प्रमोशन आएगा एसआई का, तो सबसे पहले उसी कैंडिडेट का आएगा जिसकी रैंक जिसकी फर्स्ट होगी। फर्स्ट रैंक से आपका वहां पे, इसमें ऐसा नहीं होता कि ज्वाइनिंग के हिसाब से, इसमें आपका रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन आता है, यानी सीनियरिटी आपकी उसी हिसाब से बनती है जिस हिसाब से आपने टेस्ट में रैंक हासिल की है। तो आपका सीनियर वही होगा जिसकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, इसके नीचे एक 4.7 नंबर लिखा है, लिखित परीक्षा सीबीटी ओएमआर पीएसटी दस्तावेज जांच एवं सामान्य व्यवसायिक अभिरुचि परीक्षा के मेडिकल परीक्षा पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित सूची रिक्तियों के बराबर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिसके ऊपर वाले टॉप 20 होंगे वो लोग दिए जाएंगे। मैंने रैंक बताया कैसे रैंक निकलेगी, 1 से 10 तक रैंक सभी की निकलेगी, जिसमें जनरल एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सबके। अगर टॉपर है तो टॉप 10 वहां के बंदे जाएंगे। उसके बाद जैसे ओबीसी की सीटें हैं तो फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस हिसाब से जितनी जितनी आपकी सीटें हैं उस हिसाब से बंदे उसमें से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, ये आपको एक तो बताया गया सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन करना कैसे है तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है, निमित फार्मा क्लासेज ने आपके लिए स्पेशल सीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाई हुई 4000 एमसीक्यूज की। ठीक है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो ठीक है, जो अभी नए जुड़े हैं तो वो इसको देखिए। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इन 4000 क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। अगर इन 4000 क्वेश्चन को आपने समझ लिया, याद कर लिया, रट लिया, जो भी किया, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी एएसआई फार्मासिस्ट की जॉब करी हुई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। फिर उसके बाद लास्ट में आपको बताता हूँ, जो फॉर्म भरा गया उसमें एज तो आपका हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक डाउट आ रहा है कि अभी तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चला है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। स्टूडेंट्स सिलेबस में अभी भी आप, मैंने पहले भी कहा था, जो स्टूडेंट लगातार एक जगह से जुड़े हुए हैं, बार बार अगर आप इधर उधर से ज्ञान बटोरेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो। ठीक है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं किसी एक बंदे को फॉलो करिए। ठीक है, जैसे कि एक और डाउट आ रहा है कि सर मेरी हाइट का, तो हाइट का बताऊं स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल कैटेगरी के जो बंदे हैं, जैसे सामान्य ईडब्ल्यूएस एससी और आपका ओबीसी के उम्मीदवार, इनके लिए 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट रहने वाली, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली। ठीक है, उसके अलावा जो भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जैसे गढ़वाली होगी, यानी कि उत्तराखंड और इधर से आता है, अरुणाचल से, असम से, जो भी मिजोरम वगैरह जो हिल स्टेशन के लोग हैं, उनके लिए 165 मेल्स के लिए, 155 फीमेल के लिए रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी स्पेशल छूट होती है, उनकी भी हाइट का इश्यू रहता है, तो उनके लिए स्पेशल छूट है। आपको मैं बस दिखा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद हम एक जो मैं इंफॉर्मेटिव न्यूज देना चाह रहा हूं देता हूं। जैसे कि इसमें आपको बताया कि 154 आपकी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए, 154 गर्ल्स के लिए हाइट रहने वाली है, और 162.5 सेंटीमीटर आपकी मेल के लिए हाइट रहने वाली है। तो जो इन स्टूडेंट्स की हाइट नहीं है तो वो स्टूडेंट ऐसा ना करें कि भाई मेरी हाइट नहीं है, चलो आपने फॉर्म फिल करा, बट एग्जाम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जाम का माहौल अलग होता है, तो एग्जाम देके देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं तैयारी नहीं करूंगा। इसके अलावा जैसे आपकी ईएसआईसी में वैकेंसी आने वाली है,
ठीक है, ईएसआईसी में बहुत सारी वैकेंसी रिलीज होने वाली है, एम्स में तो हर साल आती हैं। ठीक है, आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, और आपकी जो स्टेट है, जो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। जैसे उड़ीसा में आई हुई है, राजस्थान में आने वाली है, तो इन स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसी आपकी रिलीज होती रहती है। तो ये बात आपको तैयारी में जुटे रहना, हाइट का हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिलेबस अभी तक कंफ्यूजन का सब विषय बना हुआ है आपके कि सर मेरा सिलेबस फलाने चैनल ने ये बोला है, फलाने चैनल ने ये बोला है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं और किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल साइट से बता रहा हूं, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है आपका। बार बार स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहते हैं कैसे क्या होगा, क्या सिलेबस है। तो मैंने बहुत बार भी बता दिया है, फिर एक बार आपको कंफर्म करके आपको ही दिखा देता हूं एज ए प्रूफ के तौर पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को शक रहता है हमेशा ना, क्योंकि वो इधर उधर दिन भर इधर उधर से यूट्यूब से ज्ञान बटोरते हैं। जो जिन्होंने ज्ञान बटोरा है उनको भी नहीं पता, तो उन्होंने ज्ञान बटोर दिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब मैं आपसे ही पढ़वाता हूं। देखिए लिखित परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा आपकी ओएमआर और सीबीटी, यानी कि आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी मोड से आपकी हो सकती है, इन्होंने पहले लिखा है ऑफलाइन या ऑनलाइन। इसमें लिखा है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, 100 अंकों की होगी, जिसे 2 घंटे की अवधि में पूरा किया जाएगा। पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि ऑप्शंस मिलेंगे ABCD, तथा OMR और CBT आधारित होगा। ठीक है, जिसमें संबंधित ट्रेडों में उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। संबंधित ट्रेडों में, यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपसे फार्मासिस्ट का पूछा जाएगा। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं तो एक्सरे का पूछा जाएगा। ECG टेक्नीशियन, जो भी जिस भी फील्ड से आप, लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन का, तो जिस भी फील्ड से अगर आप हैं, फार्मासिस्ट है, तो आपसे जो फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बताई इन्होंने, डी फार्मा। तो आपके जो डी फार्मा के 8-9 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। कुछ बोल रहे हैं सर 50% फार्मा, 50% नॉन फार्मा। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए डाउट क्लियर कर दूं कि ITBP में और जो CRPF SSB जिनका भी पेपर हुआ अभी तक, उन्होंने सिलेबस जब दिया है इस तरह से, जब आपका सिलेबस आया था, जो फॉर्म भरवाया गया था, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि हम 30 क्वेश्चन उसके देंगे या 50 क्वेश्चन जो भी आता, जैसे 40 और 60 था। ठीक है, 40 नॉन फार्मा था और 60 फार्मा था। उन्होंने साफ, जैसे ये नोटिफिकेशन उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं था, उसमें डायरेक्ट यही लिखा हुआ था कि 40% हम नॉन फार्मा पूछेंगे। बाकायदा उन्होंने 10-10 नंबर भी बांटे हुए थे, 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपकी GK आएगी। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, यहाँ उन्होंने सीधा लिखा है कि संबंधित ट्रेडों में उम्मीदवारों का ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि आप जो चीज पढ़ के आए हैं, जिसने डिप्लोमा किया है, ठीक है, जिसने ECG टेक्नीशियन किया है या जिसने लैब टेक्नीशियन किया, जो आपने कोर्स पढ़ा है, उसी कोर्स से आपके 100 के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बार बार बता रहा हूं मैं स्टूडेंट, अगर आप भी किसी को डाउट है तो जहां से आप ज्ञान ले रहे हैं वहीं से ज्ञान लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप ज्ञान लीजिएगा आराम से, जहां भ्रमित है वहां भ्रमित रहिएगा। ठीक है, कुछ लोगों को आदत है कि इधर उधर से ज्ञान लेने की, तो जिनको भ्रमित रहना है वो आराम से भ्रमित रहिएगा। ठीक है, उनको मैं बार बार बुला नहीं सकता कि भाई तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी खुद को लगना है आपको। मुझे नौकरी करनी थी SI फार्मासिस्ट की, मैंने की। ठीक है, मुझे किसी के भ्रम की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही चलता हूं। मैं ये फालतू की अफवाहें उड़ाने में अपना बिलीव नहीं करता हूं। ठीक है, शायद उन लोगों ने जिन्होंने भी अफवाहें उड़ाई हैं या जहां से भी आप देख रहे हो, तो उन्होंने शायद ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा। बाकी मैं अपना बताऊं तो मैंने ASI फार्मासिस्ट की जॉब करी हुई है। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होता है, कैसे होता है। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है सर सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं फिर बता दूं, जैसे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, सिलेक्शन मैंने बता दिया कि आपके रैंक के कैसे निकलेंगे। 20 स्टूडेंट जैसे सिलेक्ट हो गए, तो सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर सिलेक्शन आपको कॉल लेटर आएगा, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर उन्हीं 20 स्टूडेंट का आएगा, उनके अलावा किसी का नहीं आएगा। जैसे ही 20 स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, ठीक है, 10 से अगले आपको लगभग महीने भर का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का टाइम दिया जाता है, महीने का, लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीने के अंदर जाके आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको एक तो आपकी ऑफिशियल मेल ID पे आएगा, दूसरा आपको आपके जो डाकिया होता है, डाकघर है ना, डाकघर में आएगा। यानी कि आपका जो भी लोकल डाकिया होगा वो आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर देके जाएगा। ठीक है, इन 2 मेथड से आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। एक तो ऑफिशियल मेल से भी आता है और ऑफिशियल आपके डाक से भी आता है। आप मेल, अगर मेल आया है आपको तो आप मेल वाले का प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हैं, उससे भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी कि महीने भर का, 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा उसके बाद। दूसरी बात, सर मैं नहीं कर पाऊंगा ज्वाइन, 6 महीने का
आपको एक्सटेंशन मिलता है। 6 मंथ का क्या मिलता है? एक्सटेंशन। इससे कैसे मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, ठीक है, जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसके आप उनको मेल कर दीजिए सर मैं अभी उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, मैं 6 महीने तक या जो भी आप डेट लिखेंगे मैं उस तारीख तक आपके पास रिपोर्ट कर दूंगा। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप लगते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो 6 महीने 12 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलता है, मिनिमम 6 महीने का तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा डिपेंड करता है आपकी कंडीशन सिचुएशन पे, 12 महीने तक आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वाइनिंग का। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको जो भी टाइम दिया जाएगा और जो भी जगह दी जाएगी वहां जाके आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, तो 1 मंथ की, ठीक है, 1 मंथ बाद जैसे आपने ज्वाइन कर लिया तो वहां से आपकी स्टार्ट होगी, जैसे आपको थोड़े दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि जिस दिन भी होगी, ट्रेनिंग तब स्टार्ट होगी जब सब बच्चे रिपोर्ट कर देंगे, उन्होंने कंफर्म कर लेना है कि हमारे जितने स्टूडेंट आने वाले थे वो आ चुके हैं। ठीक है, उनको अगर जब करना होगा तो वो डिसाइड कर लेंगे कि किस डेट को हमें बच्चों को बुलाना है। जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उससे 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आपकी नॉर्मल होगी, ट्रेनिंग में फार्मासिस्ट के लायक कुछ नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपके फिजिकल एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा और जो भी आपकी फौज की सिखलाई है, सीएसएफ के अंदर जो भी काम आने वाली जो चीजें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। हॉस्पिटल का काम आपको नहीं सिखाया जाएगा, आपसे ओनली फिजिकल या आपकी गन, जो भी आपको गन ऑथराइज होगी उस गन से चलाना और ट्रेनिंग करवाना, बेसिक जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। ठीक है, छुट्टियों की मैं बताऊं अगर, हाँ एक और डाउट आ रहा था, स्टूडेंट पूछ रहे सर ट्रेनिंग में फैमिली नहीं, ट्रेनिंग में आप फैमिली नहीं रख सकते, ट्रेनिंग सेंटर पे डिपेंड करता है। कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसे भी होते हैं आपको मोबाइल तक भी अलाउ नहीं करते हैं, हफ्ते में 1 दिन मोबाइल देते हैं, सैटरडे और संडे को शाम को वापस ले लेते हैं, सैटरडे शाम को देते हैं, संडे शाम तक वापस, हफ्ते में 1 दिन के लिए आपको मोबाइल अलाउ करते हैं। कुछ ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल चल जाता है। ठीक है, तो फैमिली नहीं रखी जाएगी वहां पे, फैमिली नहीं रखने देंगे आपको 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने में आपको छुट्टी मिलेंगी 10 दिन की, 6 महीने के अंदर 10 दिन की मिड टर्म करके एक ब्रेक होता है, जब आधी ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी 3 महीने की, तो उस टाइम आपको छुट्टी भेजा जाएगा 10 दिन के लिए आपको घर पे। ठीक है, बात आती है साल भर की छुट्टियों की, तो सीएसएफ में छुट्टियों की बात करूं 30 आपको ईएल मिलती है और 15 आपको सीएल मिलती है। ठीक है, बाकी सैलरी की मैं बात करूं तो मैंने सैलरी स्लिप दिखाई हुई है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। सैलरी की बात करूं तो लगभग 80-85 हजार रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। ट्रेनिंग में थोड़ी कम रहती है, ट्रेनिंग में 60 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा छुट्टी 30 और 15। बाकी सीएसएफ में सब में 12 मंथ की सैलरी आती है, सीएसएफ में 13 मंथ की सैलरी आती है। 1 महीने की सैलरी आपको दिवाली पे बोनस के रूप में दी जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है जैसे आरआरबी हो गई और आपकी सीएसएफ होगी, इन दोनों में 1-1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1-1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा हो गई। बाकी कुछ लोग बोलते हैं सर टेम्परेरी वैकेंसी नहीं, स्टूडेंट 2 साल तक आप जिस भी नौकरी में लगते हैं 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है आपका? प्रोबेशन पीरियड होता है 2 ईयर तक का। तो 2 ईयर तक का उसमें कोई आपको भगाएगा नहीं घर पे, उसमें ये होता है कि बस टेम्परेरी रहते हैं। अगर आपका काम संतोषजनक नहीं है, यानी कि आपने किसी से बदतमीजी कर दिया, कुछ भी गड़बड़ करी, तो आपको हटा भी सकते हैं, हटाएंगे नहीं, हटा भी सकते हैं, बस इतना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप भी किसी को किसी तरह का डाउट है कि एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, कहां से पढ़ना है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, निमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। आपको स्पेशल सीएसएफ की तैयारी भी करवाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो मैंने 1 दिन 1 दवा का जो सीरीज चलाई वो इस जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, इस इंटरव्यू के हिसाब से चलाई है। अभी मैं जैसे पहले ड्रग्स कंप्लीट करवाऊंगा, जैसे ड्रग हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इक्विपमेंट्स करवाना शुरू कर दूंगा कि ये इक्विपमेंट क्या काम आता है, वो स्पेशल सीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए ही करवाई जा रही है आपको। ठीक है, अगर आप भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, और हाँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ना करके, मुझे अगर ज्यादा डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कमेंट, जो भी आपको डाउट आता है कमेंट डालिए। ठीक है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बट कमेंट ऐसा होना चाहिए। हाइट का मैंने बता दिया, जिन भी बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी हाइट की समस्या आ रही थी 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए। ठीक है, मैंने हाइट का कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया है। आप भी कोई डाउट आता है तो आप मैसेज या जो भी आपका है साधन, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप भी किसी स्टूडेंट को छुट्टी की मैंने बता दी है, ट्रेनिंग की मैंने बता दी है, तो इसी तरह का आपको मैंने ग्राउंड से बताया है। ग्राउंड में क्या होता है, आपको कोई चैनल, मान लीजिए अगर मैं ही होता उनकी जगह, मैं वहां पे फील्ड में नहीं गया होता तो मुझे क्या पता क्या होता है सीएसएफ फार्मासिस्ट। ठीक है, मैंने वहां नौकरी करी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए निमित फार्मा क्लासेज को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने वीडियो देखा है लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।